Hello everyone, my name is Karishma and welcome back to my channel. So today I will be making a video on the medical round of a cabin crew. Okay, so medical rounds में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो cabin crew को करवाना पड़ता है. I will be sharing all the tests with you so that you make sure that you are well aware of all the tests and which all things are required और उसी तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान रखें. उसके बाद ही इंटरव्यू में जाए सिलेक्शन के बाद, ताकि मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, बिकॉज 90% ऑफ द क्रू फेस प्रॉब्लम्स इन द मेडिकल राउंड इन स्मॉल थिंग्स लाइक हीमोग्लोबिन, यूरिन एंड थायराइड. ये सब का प्रॉब्लम होता ही है, दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज और इन सब का फेस करना पड़ता है. मुझे ही हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. मेरा हीमोग्लोबिन वैसे ही बहुत कम है था पहले से 8 था. उसके बाद मे बी आई डोंट टेक फूड रिच इन आयरन मच, सो मेरे डाइट में नहीं इंक्लूड होता है. मे बी आई ट्राई टू टेक, बट सच में मैं वैसे मुझे अनार वगैरह मैं नहीं खाती थी ज़्यादा. पर ग्रीन वेजिटेबल्स आई डू प्रेफर, बट डू लाइक आई डू स्टे इन अ हॉस्टल राइट नाउ, सो जो हॉस्टल में मिलता है वही खाना पड़ता है. तो फिर हो जाता है हीमोग्लोबिन का, खासकर लड़की लोगों में आजकल, राइट. सो मेंस्ट्रुएशन का भी प्रॉब्लम होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हो जाता है. तो फिर इसी कारण मेरा हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था हमेशा से एंड आई हैड दैट थिंग कि हाँ मेरा हीमोग्लोबिन में आएगा, आई एम नॉट फिट फॉर फ्लाइंग. तो वो आया. सो आई जस्ट रिसीव्ड अ मेल दैट आई एम नॉट फिट फॉर फ्लाइंग, आई नीड टू वर्क ऑन माई हीमोग्लोबिन फॉर 3 weeks. दे हैव गिवन मी अ टाइम पीरियड ऑफ 3 weeks. 3 weeks के अंदर मुझे अपना हीमोग्लोबिन सही कर उसके बाद मुझे रीटेस्ट करके वो जो रिपोर्ट्स है वो मुझे मेल करना है इंडिगो को. तो फिर उसी कारण मैं आपको सारा टेस्ट बता दे रही हूँ ताकि आप सब कुछ पे ध्यान रखें. उसके बाद जब आपका टेस्ट हो तो फिर आपका अनफिट ना आए, यू गेट परफेक्ट फिट वाला चीज़ आए आपका और फिर आप आराम से दे सकें इंटरव्यू, मतलब ट्रेनिंग में जा सकें आप आराम से. तो बहुत सारा टेस्ट होता है कैबिन क्रू के लिए. मेरा जो रिपोर्ट्स है जो कि मैंने मंगवाया, मतलब मेरे को जब अनफिट आया तो मैंने रिपोर्ट्स मांगा इंडिगो से कि प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट सो दैट आई कैन सी व्हाट इज माय हीमोग्लोबिन राइट नाउ. सो माय हीमोग्लोबिन इज 9.7. ओके, अब वो 12 होना चाहिए. इफ इट इज 11.5 इट इज ऑल्सो फाइन, बट इट शुड बी 12. ओके, सो मेक श्योर कि 12 ही हो. 11.5 को भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, सो एटलीस्ट 12 हो. तो मेरा 9.7 है, तो मुझे 3 weeks का टाइम मिला है. वन ऑफ माई फ्रेंड हर हीमोग्लोबिन लेवल वाज 10, तो उसको 2 weeks का टाइम दिया था उसको 12 करने के लिए. तो मेरा ज़्यादा कम है, 9.7 है, तो मेरे को 3 weeks का टाइम दिया. तो फिर मैंने रिपोर्ट्स मांगा था. तो मैंने जो रिपोर्ट्स है इट इज़ ऑफ 20 pages. 20 pages का रिपोर्ट है. इतना सारा रिपोर्ट है, मतलब बहुत सारा टेस्ट हुआ है. ठीक है, इतना टेस्ट ट्यूब में 3 bottles लाइक 3 टेस्ट ट्यूब का ब्लड लिया जाता है. इतना करके 3 पूरा भर के 3 बॉटलों ने टेस्ट ब्लड लिया. उसका बहुत सारा ब्लड टेस्ट हुआ. उसके बाद हम बता देते हैं और क्या क्या टेस्ट करते हैं विद यू. और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा, कमेंट्स में पूछा कि दीदी आई साइट कितना होना चाहिए कैबिन क्रू के. तो ऑफकोर्स आई साइट 6/6 होना ही चाहिए. अगर आपका आई साइट 6/6 नहीं, यू कैन वेयर ट्रांसपेरेंट लेंसेज विच इज अलाउड. ट्रांसपेरेंट लेंसेज पहन के आप अपना आई चेकअप करवा सकते हैं. आई चेकअप इन द सेंस कि कोई टिपिकल आई चेकअप नहीं होता, जनरल आई चेकअप होता है. जैसे कोई लेटर देख के आपको बताना होता है, पढ़ना होता है, वही चेकअप होता है इसका. और कोई इतना अलाइनमेंट्स ऑफ आइज चेक होता है कि आपका दोनों ठीक है या नहीं, रेटिना. उसके बाद इतना कुछ नहीं आई चेकअप होता है कि मतलब एकदम टिपिकल वाला नहीं होता है. बस लेटर्स पढ़ना होता है और जो मेडिकल में मतलब BMI राउंड में लेटर्स पढ़ना होता है. जो मेडिकल में आई चेकअप होता है उसमें क्या होता है, एक पूरा रूम होता है अंधेरा सा, डार्क रूम रहता है और उसमें कंप्यूटराइज्ड लेटर्स रहते हैं जो कि पीछे प्रोजेक्ट होता है. प्रोजेक्टर में पीछे प्रोजेक्ट होता है और सामने एक मिरर रहता है. तो मिरर को देख के जो लेटर्स पीछे प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनको पढ़ना पड़ता है, विच इज अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि मेरा 6/6 है. फिर भी कुछ लेटर्स जो मैं नहीं पढ़ पाई. लेटर्स मीन्स जो लेटर्स रहते हैं उसके बीचों बीच कुछ वो रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं 12, 9, 6, 4. तो वो जो डिजिट है वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है. लेटर्स मैंने पढ़ लिया था, बट जो 12, 94, 64 जो डिजिट्स था ना वो पढ़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आया था. स्टिल मेरा 6/6 आया है रिपोर्ट, सो मैंने देखा है. वो
छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस पहन के अगर आप इतना देख सकते हो इट्स फाइन, यू कैन जस्ट गो फॉर द मेडिकल्स नाउ, नो प्रॉब्लम। सो मैं बताती हूँ आपको कैसे मेडिकल्स होता है। 12 आवर फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हम लोग जब मेडिकल्स पे जाते हैं तो हमको ऑलरेडी बता दिया जाता है HR से कि 12 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है। जैसे अगर आपका मेडिकल सुबह 8 बजे हो रहा है तो आपको रात के 8 बजे अपना लास्ट मील लेना है। आफ्टर दैट यू कैन नॉट हैव एनीथिंग, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, ओके, फॉर 12 आवर्स। यू कैन हैव वाटर। हमको लगा था कि हमको जब बताया गया था कि 12 घंटा तक फास्टिंग रहना, कुछ नहीं खाना, हम लोग पानी भी नहीं पिए थे, ठीक है। तो पानी नहीं पीने की वजह से फिर यूरिन में प्रॉब्लम हो जाता है, एसिडिक ज़्यादा आ जाता है, तो फिर पानी पीना, ठीक है, ये गलती मत करना हम लोगों ने जो किया था। तो हम लोगों ने मीन्स मैंने भी पानी नहीं पिया था। और फिर क्या हुआ था कि वहाँ पे जाने के बाद USG की वजह से मैंने पानी पिया था बहुत, ठीक है। जब मुझे पता चला कि हाँ पानी पी सकते हैं तो मैंने बहुत पानी पिया था। लेकिन श्रीजिता और मेरे जो 2-3 और फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उतना पानी कंज्यूम नहीं किया, उनकी वजह से उनका यूरिन में प्रॉब्लम आया, तो यूरिन टेस्ट उनको दोबारा रिपीट करने के लिए बोला गया। तो इसीलिए पानी जब पी सकते हो, यू कैन कंज्यूम वाटर बट यू कैन नॉट हैव एनीथिंग, यू कैन नॉट ईट एनीथिंग, यू कैन हैव वाटर। तो 12 आवर फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, ECG होता है, ओके। जनरल आई चेकअप होता है, कोई इतना भयंकर वाला आई चेकअप नहीं होता। जनरल आई चेकअप होता है तो कोई डरने का बात नहीं है, जिन लोगों का आई से थोड़ा प्रॉब्लम है। फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल वन। ENT एग्जामिनेशन विथ प्योर टोन ऑडियोग्राम, ओके। प्योर टोन ऑडियोग्राम, एक ईयरफोन सा लगा देते हैं, उसके बाद ऐसा हो जाता है, एक जोर से धीरे बहुत धीरे। तो बोलते हैं कि कहाँ तक सुनाई दे रहा है। जब सुनाई नहीं दे रहा तो हाथ उठाना है, तो जब सुनाई नहीं दे रहा तो हाथ उठाना होता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा कान का वो देखा जाता है कितना सुन सकते हो। CVC विथ ESR, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट। CVC विथ ESR, जो मेडिकल स्टूडेंट हो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा ये क्या होता है। ब्लड ग्रुपिंग एंड RH टाइपिंग, ठीक है। RH टाइपिंग में भी बहुत जगह प्रॉब्लम आया। ब्लड ग्रुपिंग कौन सा ब्लड ग्रुप है वो, और RH टाइपिंग। सीरम कैरेटाइन नहीं पता। ब्लड यूरिया देखा जाता है। यूरिन एनालिसिस विथ माइक्रोस्कोपी, तो यूरिन भी देते हैं वहाँ पे, इतना बॉटल दिया जाता है। USG के बाद यूरिन कलेक्ट करके यूरिन भी देना पड़ता है वहाँ पे ऑन द स्पॉट। टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, हाइट एंड वेट, ब्लड इंडेक्स, BMI, ओके। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, हमें 90 दे दिया जाएगा, वो 90 पहन के हमको चेस्ट एक्सरे करना पड़ता है एकदम 90 सा, मतलब सब कुछ रिमूव करके एक 90 कैजुअल 90 पहना हुआ तो वहाँ रहता है, ये उसको पहन के फिर चेस्ट एक्सरे होता है। USG एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। एब्डोमेन एंड पेल्विस का USG होता है, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, उसके बाद USG होता है। TSH एंड T3 एंड T4, ठीक है। T3 एंड T4 और TSH ये होता है। कॉमन प्रॉब्लम सबका हीमोग्लोबिन का आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है ज़्यादा। मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर, देन तुम्हारे यूरिन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और थायराइड का प्रॉब्लम आता है आजकल बहुत लोगों को, सो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम इज दैट ओनली हीमोग्लोबिन, टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन व्हाट यू नीड टू डू, इफ पॉसिबल, अगर तुम लोगों को पता होगा कुले खड़ा साग मैं खा रही हूँ सुबह दिन रात, मेरा 10 दिन में देखना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा फॉर श्योर। मैं जब मेडिकल के लिए जाऊँगी आज मेरा वीडियो ने, सो मैं कुले खड़ा साग खा रही हूँ, उसको आप बॉयल करके उसमें जो पानी रहता है, रिटेन वाटर रहता है, उसको सबको ड्रिंक करना है। इट इज़ वेरी गुड, वेरी 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 गुड फॉर हीमोग्लोबिन। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया, मेरे टीचर से लेके सब लोगों ने। और श्रीजिता जिसका हीमोग्लोबिन कम था 10 था, सो उसने भी वही पिया, उसका 11.5 उसी चीज़ से हुआ है। तो फिर मैंने इसका रिजल्ट देखा है, इट इज़ वेरी गुड। बहुत बंगालीज को पता होगा कुलेखाड़ा साग, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होगा। सो आई विल मेंशन इट, आई विल शो यू द फोटो, मैं इसको सर्च करके फोटोज, उसका बेनिफिट्स, उसका इंग्लिश में नाम सब भेज दूंगी। इफ पॉसिबल हैव दैट एवरी डे इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू के बाद फालतू में एज अ मेडिकल में अनफिट लेके बैठना इज नॉट गुड। सब कुछ क्लियर रहे ना तभी जल्दी होगा, क्योंकि देखो सिलेक्शन हो गया है, ट्रेनिंग नहीं मिला अभी तक, तो क्या मीन्स वी आर वर्किंग ऑन इट नाउ, जो कि मुझे पहले करना चाहिए था।
कौशिक, जब मेरी फ्रेंड ने जो श्रीजय था उसका 10 डेज पहले अनफिट आया था, तब हम लोगों को आया नहीं था मेल। तभी से मुझे सब बोल रहे थे कि अभी से शुरू कर दे खाना, क्योंकि तेरा भी अनफिट आ सकता है हीमोग्लोबिन में। मुझे भी पता था कि आएगा मेरा हीमोग्लोबिन अनफिट, तो मैंने तब नहीं शुरू किया, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं आया, क्या पता क्या पता क्या पता, तो क्या पता नहीं, शुरू कर दो अभी से, नहीं तो पछताओगे भेजना बाद में। मेक श्योर यू आर हैविंग इट, यू आर हैविंग आयरन रिच फूड, क्योंकि अभी जो मेरा अनफिट है ना, मैं हर वो चीज़ खा रही हूँ जो मैं नहीं खाती थी। मीन्स मैं जो नहीं खाती थी मैं वही खा रही हूँ। मीन्स मेरे को कोई बोल भी नहीं रहा कि हैव दिस, आई एम पर्पसली हैविंग ऑल द थिंग्स विच आई नेवर हैड, आई नेवर यूज्ड टू हैव। मेरे को फोर्स करने का अनाज जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है, अब मेरे को दो, मैं भर भर के खा रही हूँ, क्योंकि यार चाहिए ना वही चीज़ भी, एंड ऑफ द डे वी वांट दैट ओनली। मेरे को जाना है आई फ्लाई में, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो फिर वही चीज़ है, इसलिए आई हैव दैट डेडिकेशन। वही डेडिकेशन की वजह से मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया कि मैं बाहर जाना था, तो फिर अभी बैठ जाना इज नॉट गुड, मेरे को पहले से काम करना चाहिए था। आई एम रिग्रेटिंग, तो तुम लोग मत रिग्रेट करना, अभी से शुरू कर दो। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इंटरव्यू, अभी से शुरू कर दो, बिकॉज पछताना इज नॉट गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बहुत जन मुझे पूछ रहे थे मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं जा रही, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग फॉर द ट्रेनिंग। और मैंने आप लोगों को सारा टेस्ट बता दिया है, तो आप अपने आप को फिट रखना और फिर इंटरव्यू पे जाना। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत सारे इंटरव्यूज है अप्रैल में, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल द इंटरव्यूज एंड साथ फ्लाई करेंगे किसी दिन। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।